रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर पर अगर बात नहीं बनी तो एटमी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से सनसनी मच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर रूस को और भी ज्यादा भड़का दिया। ऐसे में सीज फायर की कामयाबी पर अब तो सवाल उठने शुरू हो गए। युद्ध विराम जरूरी, वरना न्यूक्लियर तबाही की वार्निंग। रूस और यूक्रेन जंग में नया मोड़ आया, एटमी जंग का खतरा। ये गलत फैसला और पूरी दुनिया में बर्बादी का सिलसिला। क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की नाकामी न्यूक्लियर जंग का सबब बन सकती है? इसे धमकी या सलाह जो कहें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एटमी जंग की दहशत जता दी है। ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन रूस को सबसे बड़ी जंग का डर भी दिखा रहे हैं। सीज फायर से जुड़ी तमाम बातों के बीच ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर नाकाम हुआ तो ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट से बात करने के दौरान ये आशंका जताई। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास ये है, लेकिन ये बहुत आसानी से तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम इसमें शामिल होने से पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था। परमाणु हथियारों और दूसरे हथियारों की वजह से ये किसी भी अन्य युद्ध की तरह नहीं होता, बल्कि वैसा होता जिनके बारे में आप जानना भी नहीं चाहते। दरअसल सीज फायर का नाम लेकर अमेरिका दो तरफा चालें चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से युद्ध विराम पर सहमति मिलने के बाद अमेरिका ने हथियारों की खेप फिर से पहुंचानी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार ट्रंप का मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाले इन हथियारों की मारक क्षमता मॉस्को और रूस के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने की है। अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों में पहले नंबर पर ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम यानी GLSDB है। हालांकि अब तक इसने जंग में रशियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वजह से ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की है। लेकिन अमेरिका अब जंग में इसका नया वर्जन टेस्ट करने वाला है। दरअसल यूक्रेन के जखीरे में अमेरिका का आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम तेजी से खत्म होता जा रहा है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो जंग में अब तक बेहद कामयाब साबित हुई है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए ही अमेरिका स्मॉल डायमीटर बम की नई खेप यूक्रेन को भेज रहा है। GLSDB की रेंज करीब 150 किलोमीटर है और इसके जरिए यूक्रेन रूस के सप्लाई चेन को निशाना बना सकता है।
इसे अलग अलग लॉन्चिंग सिस्टम से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों के सीक्वल में ड्रोन भी शामिल हैं। ये कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन हैं, जिनकी रेंज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। अमेरिका ने बाकायदे आर्टेमिस नाम से एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तहत 2 यूक्रेनी ड्रोन कंपनियों से समझौता भी किया है। इस ड्रोन की आक्रामक टेस्टिंग जल्द शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि अगले 2 महीने में इसे यूक्रेन की सेना का हिस्सा बना दिया जाएगा। दरअसल वॉर डिप्लोमेसी इसे ही कहते हैं। अमेरिका सीज फायर की बात करते हुए यूक्रेन को हथियारों से भी लैस करने की मंशा बना रहा है। सवाल है कि क्या इस सूरत में सीज फायर हकीकत में तब्दील हो पाएगा। अमेरिका के प्रयासों को माने तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है और यही चीज पुतिन भी दिखा रहे हैं। जब राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका के एनवॉय से मिस्टर स्टीव विटकॉफ से बातचीत हुई तो उससे ये साफ समझ में आ गया कि रूस किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसी जल्दबाजी में नहीं है। रूस पहले अपने उस इलाके को वापस रीगेन करना चाहता है जो कि यूक्रेन ने उससे जीत लिया था, यानी कि कुर्स्क का इलाका। और कुर्स्क पर अपनी मजबूत पकड़ लेने के बाद ही रूस सीज फायर की बात करेगा। यानी कि रूस अगर आज युद्ध बंद कर दे तो इसमें रूस का नुकसान माना जाएगा। अमेरिकी हथियारों का भरोसा सिर्फ यूक्रेन तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि पोलैंड ने भी खुलकर कह दिया है कि उसे भी अपनी जमीन पर अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की दरकार है। यूक्रेन से लेकर सेंट्रल यूरोप तक एक किस्म का खौफ तारी है। इसलिए भी ये कहना बेहद मुश्किल है कि युद्ध विराम होगा या फिर और कोहराम मचेगा। टीम न्यूज़ नेशन। युद्ध विराम जरूरी, वरना न्यूक्लियर तबाही की वार्निंग। रूस और यूक्रेन जंग में नया मोड़ आया, एटमी जंग का खतरा। ये गलत फैसला और पूरी दुनिया में बर्बादी का सिलसिला। क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की नाकामी न्यूक्लियर जंग का सबब बन सकती है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।